ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपको आयुर्वेद से जुड़ना सिखाता है। आयुर्वेद हमें प्रकृति से जुड़ना सिखाता है। जीवन का तालमेल प्रकृति से हमारा क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, हमें कैसे सामंजस्य बैठाना है, वो सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम में दी जाती है। इसका कारण है हमारा शरीर प्रकृति ने ही बनाया है और प्रकृति ही उसमें समाधान भी देती है। यानी कभी हमारे शरीर में कोई रोग हो जाता है, कोई हमारे शरीर की जो अंग होते हैं उनमें कोई विकार उत्पन्न हो जाते हैं, तो वो प्रकृति ही उसका उपचार भी देती है। लेकिन सही जानकारी हमें होनी चाहिए और यह जानकारी आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से दी जाती है। इसीलिए रोजाना नए नए विषयों पर हम चर्चा करते हैं इस कार्यक्रम में और आपको सही सटीक जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए हम आपसे गुजारिश भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं तो कॉपी और पेन अवश्य लेकर बैठें, ताकि नुस्खे, उपचार, सावधानियां और संपूर्ण जानकारी आपको याद रहे, आप उसे लिख सकें और आप अपने जहन में उनको उम्र भर बनाए रख सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं बुखार, लेकिन एक सामान्य बुखार नहीं। हम ठंड के वजह से या जाड़े का बुखार जिसे कहते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठंडा बुखार यानी ठंड के मौसम में ज्यादातर बुखार होना, ये किस रोग की निशानी होती है? क्या इससे शरीर पर कोई खासा इफेक्ट पड़ता है? ये लंबा चलता है? शरीर कितना, कहते हैं ना बुखार शरीर को तोड़ देता है, तो ये कितना इफेक्ट करता है शरीर पर? देखिए, ये मच्छर के काटने से होता है। अच्छा। और मलेरिया की शक्ल है। हम्म। अब जब ये बुखार आता है तो आदमी के दांतों से दांत टकराते हैं, यानी कप कपी चढ़ने लगती है। बहुत ज़्यादा। जी। और शरीर ऐसे टूटता है जैसे पता नहीं कितने डंडे मार रखे हैं। जितना मर्जी कपड़ा ऊपर उड़ा दे, ठंड नहीं निकलती। जी। और इसका उपचार भी आज पूरे संसार के अंदर बिल्कुल नहीं है। परंतु मैं नाड़ी वैद्य और जड़ी बूटियों की पहचान होने की वजह से मेरे लिए ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। जब भी किसी को ठंड देखे बुखार आता है तो उसके लिए 100 ग्राम चूना ले लें और इस चूने को आधा किलो पानी में डाल के भिगो दें। 24 घंटे के बाद वो पानी नितार ले इसका। उस पानी को आप किसी भी बोतल के अंदर डाल दें और उसमें 1 नींबू का रस डाल दें। अब उस रोगी को हर 2 घंटे बाद उसमें से 20 ग्राम पानी पिलाते रहें। हर 2 घंटे बाद 20 ग्राम पानी पिलाते रहें जिसमें नींबू का रस मिला रखा है। 24 घंटे के बाद आपको दोबारा बुखार नहीं आएगा। 24 घंटे में उसकी बुनियाद खत्म। और ये जो जाड़ा दे के बुखार आता है, टाइम इसका भी फिक्स होता है कि कितने बजे आएगा और कितने बजे जाएगा। परंतु इसमें ये नहीं है टाइम के हमने 23 के बुखार जैसा देना, चौथे के बुखार जैसा प्लान नहीं। इसमें आपको हर 2 घंटे बाद 50 ग्राम पानी तक जाएगा बाद में। जैसे आज आपने 100 ग्राम चूना आधा किलो पानी में डाला, तो आधा किलो पानी का वो आपके पास 450 ग्राम ही पानी रहेगा। 50 ग्राम वो चूना पी जाता है, तब वो फैलता है। उस पानी को नितार करके
बोतल में डाल के फिर उसमें 1 नींबू का रस डाल दें। अब उस पर ढक्कन लगा के रख दें। जैसे जाड़े का बुखार उसको चढ़ने का टाइम आ गया कि आधा पौना घंटा रह गया, तो उस टाइम आप 50 ग्राम पानी उसको पिला दें। फिर जो उसका फिक्स टाइम आने का 50 ग्राम उस टाइम पिला दें। अब जितना वो आपको जाड़ा दे के आता उतना नहीं आएगा जरूर, परंतु कम आएगा। फिर 2 घंटे बाद फिर दे दें। अब उसका जो उतरने का टाइम फिक्स था उससे आधा पौना घंटा पहले उतर जाएगा, परंतु आप 3 दिन तक के क्रिया दोहराते रहना। जैसे 100 ग्राम चूने का पानी आज बना लिया, 100 ग्राम दूसरे दिन, 100 ग्राम तीसरे दिन, तो 300 ग्राम चूना लगा और 3 आपके नींबू लगे जी। और आपको बुखार से भी छुट्टी होगी और शरीर में कमजोरी भी कोई नहीं आई, किसी डॉक्टर के आगे हाथ पांव नहीं जोड़ने पड़े। यह है जी। लेकिन गुरुजी, इसमें एक छोटी सी हम बात और जानना चाहेंगे। जैसा कि आपने बताया कि ये मलेरिया और इस तरीके के जो रोग होते हैं इसके लक्षण होते हैं, तो उसकी कुछ रोकथाम भी तो होगी। रोकथामें एक नहीं अनेक हैं। अच्छा। यदि आप खाने के साथ सुबह शाम दोनों टाइम लहसुन प्याज अदरक का रस गर्म पानी में मिला के खाने के साथ ले रहे हैं, तो कोई भी मच्छर काटे, कोई चीज़ काटे, हर एक रोग का कीटाणु उससे ऐसे नष्ट होता है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। यदि आप पानी में मिलाकर नहीं ले सकते तो सलाद बनाएं, उसमें नींबू का रस और हल्का सा काला नमक काली मिर्च डाल दें। आप उसको खा रहे हैं रोटी के साथ और गर्म पानी पी रहे हैं, तो आपको जिंदगी में कोई रोग होना ही नहीं जी। सवाल ही नहीं पैदा होता। लहसुन प्याज अदरक ना तो हवा का प्रदूषण मानता, जो इतना हवा में प्रदूषण है, यदि आप लहसुन प्याज अदरक का उचित प्रयोग कर रहे हैं तो आपके फेफड़े सांस की नाली बिल्कुल साफ रहेगी। गंदी हवा भी जाके फिल्टर ऐसे होती है जैसे कोई चीज कपड़े से छानी जाती है। ये होता है। तो बिल्कुल, ये सब तो बात हुई रोग से निजात कैसे मिले, और इसके अलावा अभी गुरुजी ने ये भी बताया कि रोकथाम हम कैसे करें, बचाव हमें कैसे करना है, इसके बारे में भी बताया है। तो ये सारी चीजें जब हम ध्यान रखेंगे तो यकीन माने हमें रोग होगा ही नहीं। और हमारे परिवार में यदि ऐसे सिम्टम्स किसी को नजर आते भी हैं तो उसका उपचार घर पर बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। इसीलिए आपको हमने पहले भी बताया था कार्यक्रम से कि कॉपी पेन जरूर लेकर बैठा करें जो भी उपचार और नुस्खे आपको बताए जाते हैं। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भेज सकते हैं।